तेजस्वी महाप्रतापे बलवान और दिलेर बहादुर और शेर देश की भुजा बल का सारा संसार सबका मानता है और देश के नाम को हर एक छोटा बड़ा जानता है। देश राज का हुक्मरान हो और उसका संभव है कि कभी स्वप्न में भी खिजा मैं वो रावण हूं देश में अच्छे अच्छे अभिमानी सिरों को क्षण भर में कुचल डाला और मेरी गदा ने बहुत से सरकशों का कचूमा निकाला। देश की तरफ मेरे नजरें आता हुई होता है मुसर्रत कदम चौमती हुई मेरे हमरकाब हुई। मैं वो रावण हूं देश की धाक ने जमीन में आसमान का हिला दिया और जिसने बड़े बड़े छत्रधारियों को क्षण भर में खाक में मिला दिया। बेशुमारों को तहे खाक मिलाया मैंने मौत के गोद में लाखों को सुलाया मैंने शरबते माग करोड़ों को पिलाया मैंने। मनुष्य क्या चीज है खुदाई को हिलाया मैंने। जिस तरह पड़ गया बस उसको मिटा के छोड़ा झुलस दिया भोग दिया खाक बुना के छोड़ा। महाराज का जानो जलाल नंदी इकबाल बेशक से कमाल है और हजूर के आगे सिर हिलाने या आंख उठाने की बिना किसकी मजाल है। महाराज के सिर चरणों की बदौलत जो अरूद लंका की राजधानी ने पाया है वह दूसरी राजधानियों को स्वप्न में भी नजर में आया है। उसे देखकर दूसरे हम असुरों को ईश्वर की अग्नि ने जलकर खाक बनाया है। अबे तुमने क्या कहा जो बल से न दबा छल से दबाया उसको। कंपन छल से दबाने का भी अलग ही आनंद है। कहां लंका की शहनशाही और कहां इन मामूली रियासतों की बादशाही। निस्संदेह हमारे इस उन्नति को देखकर बहुत से हासिदों के सीने पर सांप लौटता होगा मगर जब हमारे तेज का सितारा ही इतना बुलंद है। महाराज की जय हो। महाराज गजब हुआ। हर और दूषण अपनी सेना सहित मारे गए। और दूषण जैसे शूरवीर पूरी सेना सहित एक तरफ
रामचंद्र अकेला एक तरफ, अकल से बात कर कमजोर हूं। झूठ बोल कर झूठ, बकवास, केवल बकवास। भला कभी ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल झूठ बकता है। मैं लुट गई, मैं मर गई, मैं भैया। है शूर्पणखा, तुझे क्या हो गया जो इस कदर खून से भर गई? अरे मेरी मैया, मैं मर गई मेरे भैया। अरे बात क्या है, कुछ मुंह से बोल। क्या बोलूं आप? ना सिर पर बाल रहे, ना मुंह पर नाक। मगर तुम्हारी ये दुर्गति किसने बनाई? कौन है वो मौत का खरीदार? वही मुंडी कटे बदकार, अयोध्या के राजकुमार, जिन्होंने बाप ने बदसल समझकर घर से निकाल दिया। दर दर भटकते फिरते हैं और लोगों की बहू बेटियों को तकते फिरते हैं। मगर उन्होंने तेरे नाक क्यों उड़ाई? हाय, मैं घूमती फिरती पंचवटी की तरफ आई तो मेरी सुंदरता और यौवन को देखकर उनके दिल में बेईमानी समाई और उनसे मैंने अपनी आबरू बचाई। रामचंद्र की स्त्री सीता, 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 जिसकी खूबसूरती के आगे चुप रहो। वही सीता जिसके स्वयंवर में मेरी बहन कुंभीनसी को एक राक्षस उठा कर ले गया था और मैं अवसर चूक गया था। सीता, एक और! सीता, सीता, ठीक है सुनो। मेरे जान व ईमान की मालिक सीता, सीता तुम्हें संदेह सीता है, मगर मेरे जान का फजीता है। दिल में एक दर्द उठा, आंखों में आंसू भर आए, बैठे बिठाए न जाने हमें क्या याद आए। सीता, ओ सीता, क्या प्यारा नाम है सीता। और जालिम या जबे मां ने तुझे स्वयंवर में नहीं जीता, मगर अवश्य जीती जाएंगे और अपने सर्वते दीदार के जा अपने नाजुक और हिनाई हाथों से लंकेश्वर रावण को पिलाएंगे। निस्संदेह तुम रावण की पटरानी कहलाएंगे और तेरी मनहार सुंदरता की छवि लंका के महल में जगमगाएगी। सीता, सीता, ओ मेरे पास आओ सीता, सीता, ओ सीता, सीता, ओ हे विधाता, ये मुझे आज क्या हो गया? आत्र सर्वत्र सीता ही सीता दिखाई देती है। एक हुक से दिल में उठ रही
एक दर्द जिगर में हो रहा। ये जादू तूने क्या किया? मैं तेरी याद में रो रहा। हाँ, तेरी याद में रो रहा। सीता, तू सुन रही है ना? तू सुन रही है ना? सबर कर, सबर कर। ऐ मेरे बेकरार दिल, सबर कर। इतना ना उछल, इस कदर ना मचल। मगर इसमें तेरा भी क्या कसूर है? बल्कि उस प्यारे नाम में ही कुछ ऐसा जरूर है जिसको सुनकर तू भी आज पूरी तरह धड़क रहा है, मानो वक्त से पहले उसके स्वागत की तैयारी कर रहा है। ऐ फूलों, अपनी खुशबू हटा लो। ऐ सितारों, अपनी रोशनी हटा लो। आना है जिस राह से लंका में विश्व सुंदरी को, वहां लंकेश्वर के दिल की धड़कने बिछा दो। ओ मेरे किस्मत, बेदार हो। मेरी प्रारब्ध है, मेरे सहायता के लिए तैयार है। तकदीर, आज तेरी परीक्षा की जाएगी और निश्चय है तो मुझे निराशा का मुंह नहीं दिखाएगी। ओ जालिम, यहां भी तूने मेरा पीछा ना छोड़ा और बैठे बिठाए मेरे दिल को पूरी तरह मरोड़ा। तेरे हुस्न के जलवे यहां भी मुझे सताते रहे और तेरे नाम के चर्चे मुझे खाक में मिलाते रहे। मगर याद रख, अब तू अयोध्या लौट कर कदाचित नहीं जाएगी और नए संदेह राज की पटवानी कहलाएगी। ताकत से, बल से, कपट से, छल से, धोखे से, फरेब से, दगा से, अय्यारी से, मक्कारी से, सितमरानी से, बेईमानी से अगर जैसे भी हालत उठाऊंगा और तेरी पूरा सुंदरता से लंका के महलों को जगमगाऊंगा। मगर कोई ऐसा उपाय बनाओ जिससे बिना लड़ाई भिड़ाई के ही अपना काम निकालो। ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही होना चाहिए। जहां कि रामचंद्र से मुकाबला करना लोहे के चने चबाना है, फिर मैंने अपना काम निकालना है, ना कि कोई झगड़ा फैलाना। और जब से पता चला कि रामचंद्र ने खर और दूषण जैसे महाशक्तिशाली योद्धाओं को मारा है, मुझे शंका होने लगी कि कहीं रामचंद्र स्वयं नारायण का अवतार तो नहीं। अगर वो नारायण का अवतार हुआ तब भी क्या बात है, मैं उससे शत्रुता ही मोल लूंगा। मगर अकेले से काम करना दुश्वार है। अगर एक साथी और मिल जाए फिर बड़ा पार है। एक एक 11 बस तेरे 12। लेकिन दूसरा साथी को क्या कुंभकर्ण? नहीं, वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तो अहिरावण मेरा मित्र है, बहुत से कामों में उसने मेरा साथ दिया, लेकिन उपदेश बहुत देता है। तो और कौन हो सकता है?
याद आया, खूब याद आया। मारेच, वारे मेरे मारेच। वो बड़ा तजुर्बेकार है और आला दर्जे का अय्यार है। हर एक फन में यकताए रोजगार है। पशु की चाल चलना जानता है, किसी भी इंसान की आवाज निकालना जानता है। अभी जाता हूं और उसे अपना हमराज बनाता हूं। अभी जाकर उसे अपना दिली मुद्दा बनाता हूं। कपट से, प्रेम से, छल से उस खुले तर्क को उड़ाता हूं। अगरचे मैं स्वयंवर में पसेमा होकर आया